वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और ढेर सारी इधर उधर की चीज़ों से फुर्सत मिलने के बाद होपफुली आज आपने मन बनाया पढ़ने का। और ये सीरीज़ डिटेल्ड सीरीज़ रहेगी सीबीएसई बोर्ड्स के लिए भी, आईआईटी जेई नीट के लिए भी। बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक हम चलेंगे। आज शुरुआत करने जा रहे हैं 11th क्लास के पहले चैप्टर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो दूसरा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, पहला फिजिकल वर्ल्ड। वो इतना आपके कंपटीशन में बोर्ड्स में भी काम नहीं आएगा और वो चैप्टर ऐसा उसको आप खुद भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, एक हिस्ट्री की तरह है वो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो बच्चों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इतिहास जानेंगे। इतिहास क्या जानेंगे? आज से कई सौ साल पहले होता क्या था, अलग अलग सभ्यताओं ने, पहले देश नहीं थे सभ्यताएं थी। जैसे हमारे यहाँ मोहनजोदारो एक सभ्यता थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसके अंडर आती थी ये। और इजिप्टियन की सभ्यताएं थी, इजिप्ट के लोग थे। लेंथ का एग्जांपल लेते हैं। इजिप्ट के लोगों ने लेंथ को मेजर करने का तरीका कुछ और बना रखा था। यहाँ हमारे देश में, भारत में, प्राचीन भारत में लंबाई को मापने का तरीका कुछ और था। हर देश में, हर सभ्यताओं में अलग अलग तरीका था। लेकिन हमारे जो फिजिसिस्ट आए, जब टाइम आगे चलता गया तो उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने ये कहा कि भाई ये अलग अलग मापातोली छोड़ दो, चाहे वो लंबाई की है, वजन की है, तापमान की है, किसी भी चीज की है। एक यूनिट सबके लिए वैलिड होगी और उसका नाम दिया गया एसआई यूनिट। अब आपको पता है लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है। हालांकि हम लेंथ को मेजर किलोमीटर में भी करते हैं, लेकिन उसकी एसआई यूनिट मीटर है। तो ऐसे ही हर चीज के लिए एक यूनिट बना दी गई। शुरू करते हैं आपका चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले बात करेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है। एक फिजिकल क्वांटिटी, ये बच्चों वो क्वांटिटी है विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज एग्जांपल लो, मास है, मास को हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ है, लेंथ को हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट से, जैसे हमारे यहाँ देसी भाषा में फीता बोला जाता है, फीते से मेजर कर सकते हैं। तापमान को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो सके उसको कहा गया फिजिकल क्वांटिटी। इसका एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। फिजिकल क्वांटिटी को मैं लिख रहा हूं पी क्यू। पी क्यू यानी फिजिकल क्वांटिटी। पी क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यू। ये एन इंटू यू क्या है सर? देखो एन क्या, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, अभी समझा दूंगा। एन क्या है? एन है न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की। और यू क्या है बच्चे? यू है यूनिट। एग्जाम्पल समझो इसका। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको किसी बंदे की, गाड़ी की या साइकिल की, बाइक की स्पीड मेजर करनी है, स्पीड क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो अब इसको मैं स्पीड को इस फॉर्म में लिख रहा हूं। स्पीड क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इधर लिखी हमने स्पीड। मान लो उसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। तो 100 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और मीटर पर सेकंड क्या है? ये आपकी यूनिट है। तो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी बनी बच्चों, वो किन दो चीजों से मिलकर बनी? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और उस पर्टिकुलर उसकी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। फिलहाल जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो इतना याद रखो, फिजिकल क्वांटिटी है क्या, कहीं नहीं पूछा जाता। लेकिन थोड़ा सा जो कंपटीशन की तैयारी करें वो इस फॉर्मूले को ध्यान रखो। और फॉर्मूला क्या है? कुछ भी नहीं है। ये एग्जांपल ले लो। अगर ये नहीं ले रहे हो तो मास का एग्जांपल ले लो। मास क्या है बच्चे? मास सर एक फिजिकल क्वांटिटी है। कितना मास है? मान लो 80 kg है, सपोज करो 80 kg या 8000 ग्राम है। तो ये क्या है? ये सर न्यूमेरिकल वैल्यू n और ये इसकी यूनिट। बस इतना समझो बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी अब आपको समझ आया फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हाँ जी सर समझ आया। क्या समझ आया सर? लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है।
अब फिजिकल क्वांटिटी के भी दो टाइप हैं, ये लेंथ, मास, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, जो भी चीजें हैं अब आपको समझ आएगा कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे पहला टाइप फिजिकल क्वांटिटी का और सबसे इंपॉर्टेंट, इस फिजिकल क्वांटिटी से पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे, और वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन समझो क्या है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। मतलब एग्जाम्पल लो, लेंथ, क्या लेंथ किसी चीज से मिलकर बनी है? नहीं सर, लेंथ तो लेंथ है। स्पीड, क्या स्पीड किसी चीज से मिलकर बनी है? स्पीड का क्या कुछ फॉर्मूला है? सर फिर स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड दो चीजों से मिलकर बनी है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। लेकिन लेंथ किसी दूसरी चीज से मिलकर नहीं बनी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड ना करें, उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब बच्चों, इन फिजिकल क्वांटिटीज, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये 7 हैं, टोटल 7। और इन टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को जो बच्चा याद कर लेगा, वो पूरी फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा उसको ना पता हो और ना वो उस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानता हो। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स का हर फॉर्मूला बना देती हैं। तो समझो और देखो, नोट कर लेना, साथ साथ इधर लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, इधर उनका सिंबल और इधर यूनिट। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी बच्चों है मास। मास का सिंबल क्या होगा? चलो एक काम करो, यूनिट पहले लिखो। यहां लिखते हैं इसकी यूनिट और इधर इसका सिंबल। मास को किस चीज में मेजर करते हैं? सर मास को मेजर करते हैं हम केजी में, किलोग्राम में, किलोग्राम लिखते हैं। मास को मेजर करते हैं सर किलोग्राम, तो सिंबल क्या होगा इसका? केजी। दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। लेंथ को किस चीज में मेजर करते हैं? सर लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, तो इसका सिंबल होगा एम। तीसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाइम। टाइम को किस चीज में मेजर करते हैं? सर टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, सिंबल होगा इसका SEC। चौथी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर। किस चीज में मेजर करते हैं? केल्विन में, तो इसका सिंबल भी क्या होगा बच्चों? पांचवी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किस चीज में मेजर करते हैं करंट को? सर करंट को मेजर करते हैं एम्पेयर में, तो इसका सिंबल होगा कैपिटल A। ठीक है, छठी इधर लिख रहा हूं मैं। छठी लुमिनियस इंटेंसिटी, आगे पढ़ेंगे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लुमिनियस इंटेंसिटी को, इसकी यूनिट होती है बच्चों कैंडेला, सिंबल होगा इसका CD। सातवीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप इसको जानते होगे, अभी नहीं जानते होगे लेकिन जब मैं इसकी यूनिट लिखूंगा ना, यूनिट होती है इसकी मोल। यस सर, मोल कंसेप्ट हमने खूब पढ़ा, सिंबल होगा MOL। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो इन फिजिकल क्वांटिटीज से अलग हो। तो बेसिक
ये 7 जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को 7 तो जरूर याद होनी चाहिए, सातों की सातों। लेकिन जो बच्चे बोर्ड्स पर फोकस कर रहे हैं उनको ये 5 तो जरूर याद होनी चाहिए, पहली 5। देखो, मास, लेंथ, टाइम, ये तो ये सभी को पता है। 2 और याद करनी है, एक तो टेम्परेचर और एक इलेक्ट्रिक करंट। इसको नोट करो, फिर दूसरा टाइप पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज का। देखो बच्चों, इस चैप्टर का ना इंट्रो, ये आज एक तरीके की इंट्रोडक्टरी क्लास है। ये थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इससे जब आप क्वेश्चन करोगे ना बहुत मजा आएगा। तो जबरदस्ती कम से कम 2 वीडियो तो जरूर देखना इस चैप्टर की, एक ये और एक इससे अगला लेक्चर जो होगा ना वो। दूसरा टाइप है बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज का, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या है सर? ये बच्चों वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डिपेंड करती हैं किस पर? विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करें उनको हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सर एग्जांपल बताओ। एग्जांपल ऐसे नहीं, एग्जांपल लो बच्चों। स्पीड, स्पीड क्या होती है सर? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड होती है। ठीक है, डिस्टेंस को किस चीज से मेजर किया जाता है सर? डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में, और टाइम को सेकंड में। मीटर किसकी यूनिट है सर? मीटर लेंथ की यूनिट है, और सेकंड सर टाइम की। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करे उनको कहा गया है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा एग्जांपल लो, दूसरा लेते हैं एरिया। एरिया का एग्जांपल लेते हैं, स्पीड को छोड़ दो। एरिया क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ को किस चीज में मेजर करते हैं सर? मीटर में, और ब्रेड्थ को सर? ब्रेड्थ को भी मीटर में। तो मीटर स्क्वायर किसका? मीटर स्क्वायर। मीटर किसके यूनिट है सर? मीटर है लेंथ की यूनिट है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करें उनको कहा गया है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो इन 2 में कवर ना होता हो, कोई भी फॉर्मूला नहीं है ऐसा। अब बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के तीसरे टाइप की। सर आपने कहा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो इन 2 में कवर ना होता हो, और थोड़ा थोड़ा हमने भी समझा कि हाँ इनमें कवर हो जाएगा। लेकिन बच्चे एक चीज रह गई, एंगल। एंगल भी तो एक मेजरेबल क्वांटिटी है, वो भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम मेजर करते हैं ना डिग्री, रेडियन, तो वो रह गई। वो तीसरा टाइप है। उस टाइप को नाम दिया गया है बच्चों 3 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। भाई स्पेलिंग वगैरह का थोड़ा सा देख लेना, मेरे साथ थोड़ा इश्यू रहता है। बच्चों ये क्वांटिटी यूज की जाती हैं, यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम मैक्सिमम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे एंगल कैलकुलेशन 2D में, 3D में एंगल कैलकुलेशन। मतलब सर अभी समझो, ये भी बच्चों 2 तरह की होती हैं। बोर्ड्स वाले बच्चे चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन वाले बच्चे बिल्कुल आंख कान नाक खोलकर सुने। ये भी 2 तरह की होती हैं। पहली बता चुका हूं मैं क्या है, पहली होगी एंगल। इस फिजिकल क्वांटिटी में क्या इंक्लूड होगा? एंगल। समझो, मान लो हमने एक आर्क ली, ये किसी सर्कल की आर्क है, ये 2 डायमेंशन है। ये किसी सर्कल की आर्क है, ये सर्कल का सेंटर है, मुझे इसका ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल सपोज कर लो थीटा है, रेडियस आर है। तो बच्चा जानता है इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस।
मैं इसको आसानी से फाइंड कर सकता हूं। यानी एंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला हमें आ गया आर्क अपॉन रेडियस। एंगल ये एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है एंगल, लेकिन सर इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी रेडियन। अब कुछ बच्चे दिमाग कह रहा हूं, मुंह चढ़ाएंगे, नाक चढ़ाएंगे। सिंबल होगा इसका RAD। समझो अब ये रेडियन की क्या कहानी है वो समझो। जैसे बच्चे समझो, हम लेंथ को मेजर तो हम किलोमीटर में भी करते हैं, फीट में भी करते हैं, लेकिन उसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। ऐसे ही हम एंगल को मेजर तो डिग्री में भी करते हैं। ऐसा नहीं है हमने एंगल को खूब मेजर किया है, अपने D से खूब मेजर किया है कि ये एंगल कितना है, सर ये 90 डिग्री है, सर ये 45 डिग्री है, सर ये 120 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है। बच्चों आपको पढ़ाया गया कि डिग्री एंगल को मेजर करने की यूनिट है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो ऐसा यूनिट है जो प्रॉपर, जो पूरी दुनिया में आपको यूनिट मिलेगी एंगल को मेजर करने की, वो है रेडियन। समझाए? तो सर अब इस डिग्री और रेडियन में भी समझ लो एक रिलेशन। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हम क्या पढ़ते आए सर? डिग्री पढ़ते आए, तो इतना अन्याय ना करो हमारे साथ। इसका भी कुछ रिलेशन बता दो, समझाते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे ध्यान रखना, 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं। 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, या 90 डिग्री में पाई बाई 2 रेडियन होते हैं। तो ये आपका रिलेशन है किसका? डिग्री और रेडियन का। अब डिग्री और रेडियन की कहानी समझ आई। मेजर हम डिग्री में भी कर सकते हैं किसी भी चीज को, जैसे स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में भी मेजर करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड। ऐसे ही रेडियन इसकी प्रॉपर एसआई यूनिट है। ठीक है सर, ये बात हो गई 2D की। अब 3D फिगर्स भी आती हैं, तो उसको हमने दूसरा टाइप बनाया किसका? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज का, और उसको हमने नाम दे दिया सॉलिड एंगल। ये 3D है बच्चों, 3 डायमेंशन। इसको समझो। मान लो हमने एक कोन लिया, आप आइसक्रीम कोन खाते होंगे, अमूल का, क्रीम बेल का, उसका और कौन सी कंपनी चल रही है, वाडीलाल का, हैवमोर का। ये एक कोन है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। सपोज करो इसका जो ये एरिया है ये A है, और इसका हमने रेडियस ले लिया बच्चे R। अंदर जो ये एंगल बन रहा है 3D में, इमेजिन करना अब, क्योंकि मैं यहां बोर्ड पे 3D फिगर नहीं बना सकता। अंदर जो उसका एंगल बनेगा, पूरा जो कोन होगा उसके अंदर जो एंगल बन रहा है चारों तरफ, वो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? अब बच्चों मेरी एक चीज समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना यहां। ये एंगल का फॉर्मूला यहां से समझो। ये जो एंगल का फॉर्मूला मैंने यहां बताया, ये सिर्फ इस सर्कल या आर्क का नहीं है। कोई भी थीटा एंगल निकालना होगा आपको, उसकी एसआई यूनिट रेडियन ही होगी इन 2 डायमेंशन। समझे? वो एंगल चाहे कुछ भी है। ऐसे ये सिर्फ कोन के बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोन सिर्फ एक एग्जांपल है। इसकी जो एसआई यूनिट निकल के आएगी वो हर सॉलिड 3D एंगल के लिए होगी, लेकिन इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला क्या होगा? अगर मुझे मान लो थीटा निकालना है, ये जो सरफेस एरिया होगा इसका A और अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर भी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसको काटा मार दो। समझो सिर्फ ये, समझो सिर्फ ये, यहां समझो। अब इसकी यह यूनिट होगी सर, इसकी यूनिट होगी टी रेडियन। रेडियन थी सिंपल एंगल की, सॉलिड एंगल का एस आ गया टी रेडियन, और इसका सिंबल क्या होगा सर? इसका सिंबल SD। इसका सिंबल होगा बच्चे S और D। अब ऐसी कोई भी यूनिट नहीं रह गई है जिसका आपने जिक्र ना कर लिया हो। बेसिक यूनिट फंडामेंटल में कवर हो गई, साथ थी जो डिराइव्ड हजारों लाखों हैं, उसकी डायमेंशन में बात करेंगे। एंगल था वो इसमें कवर हो गया। अब चैप्टर शुरू होने जा रहा है,
ये बेसिक्स थे। अब बात करेंगे हम डायमेंशंस की। डायमेंशंस क्या हैं? हालांकि वर्ड तो आपने सुना होगा लेकिन उसको भूल जाओ, अब नए तरीके से समझो। डायमेंशंस क्या है बच्चों? डायमेंशंस आर द रिप्रेजेंटेशन। किसकी रिप्रेजेंटेशन है ये? जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी, फंडामेंटल और कौन सी पढ़ी? डिराइव्ड यूनिट्स इन फॉर्म ऑफ सर्टेन सिंबल्स। जो 7 फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स थी, उस हर एक यूनिट को एक सर्टेन सिंबल दे दिया गया, उनको कहा गया डायमेंशंस। नहीं समझ आया? समझो। पहले बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशंस की। तो सभी को मालूम है 7 हैं वो, 1 2 3 4 5। पहले 5 जो बेसिक हैं वो समझते हैं। पहली है मास। मास का एक सिंबल दे दिया गया। अब आपको 7 सिंबल याद करने होंगे। सर क्यों डरा रहे हो? अरे मूर्ख प्राणियों, डरने की जरूरत है ही नहीं, यहां देखोगे और याद हो जाएगा। मास किससे शुरू होता है? एम से। तो मास का डायमेंशन दे दिया गया एम। ठीक है सर। लेंथ किससे शुरू होता है? सर एल से, एल लिख देता हूं। टाइम सर टी। बहुत अच्छे। टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर का टी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि टाइम को मिल चुका है। अब आपने इलेक्शन वगैरह देखा होगा तो एक पार्टी के 2 सिंबल तो हो नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है। आपने आपके गांव में पंचायत इलेक्शन भी होते होंगे, उसमें आपने देखा होगा जो सरपंच के कैंडिडेट होते हैं उनका चुनावी चिन्ह एक जैसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। सबके चुनावी चिन्ह अलग होंगे। तो जो चिन्ह एक बार पहले जिसको मिल गया वो दूसरे कैंडिडेट को नहीं मिल सकता। अब ऐसे ही इसको डायमेंशंस, इसका सिंबल टाइम का सर्टेन सिंबल टी है, तो टेम्परेचर को टी नहीं मिल सकता। टेम्परेचर को क्या दे दिया गया? टेम्परेचर को कहा गया चल भाई तेरी यूनिट का जो पहला अक्षर है ना केल्विन, तो वो ले ले। तो टेम्परेचर का होगा के। अब इलेक्ट्रिक करंट, इसको कहा गया तो जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है ना वही ले ले। 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो इसका सिंबल हो गया आई। ठीक है। सिक्स्थ लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको कहा गया भाई जो तेरी यूनिट है ना, अब इसको एल तो इसको नहीं दे सकते क्योंकि एल इसका है, तो लुमिनियस इंटेंसिटी को कहा गया भाई तू सी डी ले ले अपना, कैंडिला जो तेरी यूनिट है। ठीक है। 7th यहां लिख दे। 7th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहा गया भाई जो तेरी यूनिट है तू वही ले ले, ज्यादा तिकड़मबाजी में मत घुसो। अब बच्चों ये जो 3 है ना, मास, लेंथ और टाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंबल होंगे। ये आप हर एक यूनिट का डायमेंशन मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में लिखेंगे। सर क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा? तो सर एक चीज बताओ, वो भी समझाऊंगा, ऐसा नहीं है वो नहीं समझाऊंगा, बात कह के रुक नहीं गया हूं, कुछ नई चीज याद आ गई, वो सुनो। सर आपने कहा था डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है फंडामेंटल यूनिट्स के इन फॉर्म ऑफ सर्टेन सिंबल्स। ठीक है, लेकिन सर यहाँ डिराइव्ड यूनिट्स भी तो हैं, डिराइव्ड यूनिट्स भी तो हैं, उनके भी तो निकलवाओ। तो फिलहाल ये याद करो, ये याद हुए, नोट हुए? ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे डायमेंशंस किसके, यहां लिख देता हूं मैं डिराइव्ड यूनिट्स, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, डिराइव्ड यूनिट्स। एक एक को ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं, चलो सर एक डिराइव्ड यूनिट थी, आपने एग्जांपल भी दिया था, वो था एरिया। ठीक है, एरिया बच्चों किस चीज से मिलके बना? सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बहुत सही सर, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, ये भी मीटर में, यानी मीटर का लेंथ का उन्होंने क्या सिंबल दिया है? L। इसका भी L, ब्रेड्थ भी मीटर में ही मेजर की जाती है, तो इसका हो गया सर L स्क्वायर। ठीक है।
तो एरिया को ये कह दिया गया जैसे लेंथ का एक यूनिक सिंबल L है, भाई तू ले ले L स्क्वायर, यानी एरिया का डायमेंशन क्या हुआ L स्क्वायर। ये चीज समझ आई। लेकिन हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम हमेशा किसी भी डायमेंशन को MLT की फॉर्म में लिखेंगे। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, ऐसे जो हमारे पुराने फिजिसिस्ट थे उनको आप कोस सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जो एरिया का डायमेंशन निकल कर आया बच्चों वो हुआ M0 L स्क्वायर और T0। ठीक है, दूसरा आ जाओ सर, स्पीड कर रहे थे, स्पीड का निकालो। स्पीड क्या होती है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस को हम किस चीज में मेजर करते हैं सर, वैसे तो मीटर में मेजर करते हैं, और ये हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, मीटर यानी सर लेंथ, और ये पर सेकंड यानी टी, तो ये हो गया सर यहां LT ऊपर गया -1, तो स्पीड का डायमेंशन सर जी हो गया M0 LT -1, ये याद रखना है आपको। चलो सर तीसरा बताओ किस चीज का कराएं, स्पीड और वेलोसिटी का। बच्चों सेम ही होगा, स्पीड और वेलोसिटी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं। अब आपको यहां से डायमेंशन निकालना सीखना, कोई भी फॉर्मूला होगा उसका डायमेंशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलो और निकालते हैं सर। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है सर चेंज इन स्पीड, सी इन स्पीड लिख दिया चेंज की जगह, अपॉन टाइम। सर अभी आपने स्पीड का निकाला है LT -1, और टाइम को हम किस चीज में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो नीचे आ गया टाइम की जगह T, तो सर जी ये हो गया LT -2, और जो फाइनल आया वो आया M0 LT -2, ये भी आपको याद रखना है। स्पीड और वेलोसिटी का हो गया LT -1 और एक्सेलरेशन का हो गया LT -2। ठीक है सर, चलो चौथा और निकालते हैं, फोर्स का निकालते हैं। फोर्स सर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सर मास हो गया M, एक्सेलरेशन हो गया LT -2, तो फोर्स हो गया MLT -2, ये भी आपको याद रखना है, फोर्स तो सबसे ज्यादा। अब ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो आपको पता हो और आप उसका डायमेंशन ना निकाल सकते। चलो और निकालते हैं, एक दो और निकाल देते हैं। यहां मोमेंटम का निकालते हैं। मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम होता है सर मास इनटू वेलोसिटी, सर मास हो गया M, वेलोसिटी हो गई इनटू LT -1, तो मोमेंटम हो गया MLT -1। किस को समझ आ रहा है। अब निकालते हैं बच्चों वर्क का, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें आपके लिए एक नई बात है। सर वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। अगर कोई एंगुलर फोर्स लग रहा है, एंगुलर वर्क अगर कोई कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर, एंगुलर नहीं किसी पर्टिकुलर एंगल पर, तो सर फोर्स होता है, फोर्स कहां निकाला, ये रहा फोर्स। सर फोर्स हो गया MLT -2, डिस्प्लेसमेंट हो गई L, और कोस थीटा, इसका क्या होगा सर जी, इसका होगा बच्चों 0। कोस थीटा का डायमेंशन हो जाएगा 0 और वर्क का डायमेंशन हो जाएगा 0। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है। मैक्सिमम टीचर्स आपको यह बताएंगे कि किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन 0 होगा, लेकिन नहीं, इस कोस थीटा का यहां पर मतलब है 0 नहीं, इसका मतलब ये यहां है, दूसरा मार्कर कहां रख दिया, ये रहा। इस कोस थीटा का मतलब ये है कि ये यहां पर बच्चे डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। किस में कोई डायमेंशन नहीं है, कोस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है इन फॉर्म ऑफ मास, इन फॉर्म ऑफ लेंथ, इन फॉर्म ऑफ टाइम। तो ये M0 L0 T0, बात समझ आई। ये जो कोस थीटा होगा, देखो यहां आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां आप लिख सकते हो ये डायमेंशनलेस है, इसको इग्नोर कर दो, तो आपके जो वर्क का डायमेंशन हो गया, फाइनल डायमेंशन क्या निकल कर आया, ML² T -2। लेकिन जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको ये याद रखना है कि ये जो कोस थीटा है, कोस थीटा यहां पर इज इक्वल टू M0 L0 T0, ये उनके आगे काम आएगा।
डायमेंशनलेस कोई भी क्वांटिटी फिजिकल यूनिट है उसका मतलब ये है कि m0 l0 t0 है वो, क्योंकि ये इक्वेशन इक्वेट की जाएंगी आने वाले टाइम में, क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो वर्क का डायमेंशन आ गया ml² t-2। अब ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसका आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा। यहां लिख रहा हूं मैं फ्रीक्वेंसी, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, इसका डायमेंशन बताना इन फॉर्म ऑफ mlt। बच्चों आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, इसको आपको करके देखना है और ढेर सारे और भी जो भी दिमाग फॉर्मूला आपके दिमाग में है उसका डायमेंशन निकाल के देखो। नहीं निकल रहा है तो मेरे पास आओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अगली वीडियो में बताया जाएगा। आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, कल पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और ये जो हमने पूरी कहानी पढ़ी है इसका यूज करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमें सब्सक्राइब भी कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ते हुए जाइएगा। जल्दी मिलेंगे आप सभी से अगली क्लास में।